हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली है 4.2। इसके पहले 4.1 का ऑल क्वेश्चन इन एक ही वीडियो में समाप्त कर चुके थे और आज का वीडियो हम लोग का है क्लास 10th का द्विघात समीकरण का 4.2 एक्सरसाइज है 4.2। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कह रहा कि इसमें द्विघात समीकरण के को क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि के माध्यम से निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के यह आप लोग को गुणनखंड विधि के माध्यम से, गुणनखंड विधि है जी, हाँ जी, गुणनखंड विधि के माध्यम से मूल ज्ञात करना है। तो चलिए गुणनखंड विधि के माध्यम से जल्दी से आइए। तो एक्स स्क्वायर इसको क्या करेंगे, ऐसे तोड़ो कि जोड़ो या घटाओ तो -3 हो जाए और गुणा करो तो 10 हो जाए। तो चलिए क्या करेंगे, 5 और 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो -5x में से 2x को 2 में से 5 घटा देंगे तो -3 होगा और 5 गुना 10 भी हो जाएगा। तो -10 इक्वल टू 0। इसमें दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा 1x² कॉमन हो गया तो बचा है x और ये -5 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए दोनों में तो x -2 5 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें x -5 है और यहाँ पर भी x -5 है, दोनों में कॉमन है तो x -5 को क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा +2 इक्वल टू 0। पूरा दिमाग से लगाना पड़ेगा तब देखिए ना हो। आप क्या करेंगे, इतना और इंटू इतना बराबर 0 तो इतना बराबर 1 0 और इतना बराबर 1 0 तो ना हुआ अब x -5 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और x +2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2। अतः इसके मूल क्या हो जाएंगे, अतः इसके मूल 5 व -2 है। इतना इजी है यार, नोट करो जल्दी से इसको। तो चलिए दूसरा देखते हैं 2x² + x -6 इक्वल टू 0। तो आगे जल्दी से, तो 6 दूना 12 है। आप देखो 12 है यार, और इसको जोड़ो या घटाओ तो +x बचे, दोनों से कुछ करना है, जोड़ना है तो घटाना है। तो 6 दूना 12 है तो 12 है तो किस पे करेंगे, 4 3 पे करेंगे, 4 3 12 है तो 2x² + 3x माइनस 4x माइनस 3x 4 क्या 12 हो जाएगा और 4x में से 3x घटाएंगे तो ओनली x बच जाएगा। -6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, 2x कॉमन है इसमें तो 2x को कॉमन कर लेंगे तो x + 2 2 4। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, दोनों कोष्टक में प्लस आया है तो माइनस को कॉमन कर लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो x -3 दूना 6 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों कोष्टक यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सेम सेम है तो कोष्टक को बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए तो x +2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बार 0 और एक बार 2x -3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो -2 और एक 2x -3 उधर कर लीजिए तो इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अतः इसके मूल क्या हो जाएगा, -2 और 3/2 हो जाएंगे। कितना इजी है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तीसरा देखेंगे 2x² + 7x + √5√2 इक्वल टू 0। तो देखो यार बहुत आसान है, बशर्ते आप रूट से मत डरिए, यानी कड़ी से मत डरिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 5 और कैडिन 2 और कैडिन 2 यानी 5√2 × √2 तो √2 और से √2 कैंसिल हुआ, √2 समाप्त हुआ एंड 2 रूट समाप्त हुआ 2 बचेगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा यानी 5√2 × √2 तो 5√2 से 2 हो जाएगा यानी इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब देखो ऐसा 7 को ऐसे कीजिए कि ऐड करो तो 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यार 5 और 2 में टूटेगा, कन्वर्ट टूटेगा तो √2x² + 5x + 2x 5 2 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा तो 5√2 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर देखो क्या काम हो जाएगा, एक्स कॉमन है यहाँ पे, एक्स को कॉमन कर लीजिए, √2x प्लस 5 और यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन कर लीजिए, √2 कॉमन कीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पर √2 लाना है। तो √2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 है तो √2 हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से √2 में तो ओनली 2 बचेगा और यहाँ से x हो जाएगा, प्लस √2 का तो ओनली 5 बचेगा, इक्वल टू 0। हमको इसको देख, इस ब्रैकेट को देखकर चलना रहता है, इस ब्रैकेट में जो है इस ब्रैकेट में वही आए, इसके उसके अनुसार यहाँ पर कॉमन को लेते हैं। चलिए √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए, √2x प्लस 5 एक कोष्टक हो गया और यहाँ से बचा x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -5 बाई √2। आप लोग चाहे इसका परमेगढ़ कर देंगे तो √2 इंटू √2 कर देंगे तो -5 और √2 और 2 2 जा 2 2 2 हो जाएगा। और यहां से क्या होगा, x इक्वल टू -√2 आंसर हो जाएगा। यानी इसके मूल हो जाएगा 5 -5 √2/2 और एक हो जाएगा -√2 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो पॉज करके इसको लिख लीजिए, इसको मिटा रहे देखिएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए 1/8 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सब में ताकि 8 समाप्त हो जाए। तो 8 हो जाए 16 x स्क्वायर माइनस 8 1 जा 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाए, 16 हो जाए और ऐड करें तो 8 हो जाए। तो 4 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x 4 माइनस 8 और 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कॉमन दोनों में, तो 4x कॉमन है, 4x कॉमन है तो यहाँ पर 4 जा 16 और इंटू x हो जाएगा -1 हो जाएगा कॉमन बाहर। अब देखिए यहाँ पर हमको माइनस प्राप्त करनी है तो -1 को कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 4x, तो क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो +1 -1 कॉमन कर लेते हैं। माइनस इसलिए किया क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक बार, अरे यार अभी देखो इसको 4x -1 4x -1 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। दोनों एक ही बात आ गई, कोई बात ही नहीं, एक पास रहने मत दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो 4x -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर 4x -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 4x बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर भी x बराबर हो जाएगा 1/4। तो लिख देंगे इसके नीचे इसके मूल 1/4 और 1/4 होंगे। अगला टॉपिक हम 5 है, देखते तब तक इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देख मेरे भाई 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही ना जी। चलो 100x लो 100 में ऐसा ब्रेक करो तो ऐड करोगे 20 हो जाए और मल्टीप्लाई करो तो 100 और 10 10 ऐसा ही है ना 10 10। तो 100x स्क्वायर, अरे बताया ना गुणनखंड विधि के माध्यम से सब पता करना है तो वही कर लेना, -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख मेरे भाई अब 100x यहाँ पर 10x को कॉमन कर लीजिए, 10 10 100 x -1 10x को कॉमन करेंगे तो, और यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस आया है तो माइनस को कॉमन कर लो, कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन कर लीजिए। तो 10x -1 इक्वल टू 0, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो जी 10x -1 को कॉमन कर लीजिए और 10x -1 है ही, 10x -1 इक्वल टू 0। अब देखो 10x -1 इक्वल टू 0 और यहां से भी 10x -1 इक्वल टू 0। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी 10x बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर हो जाएगा 1/10 और यहाँ पर भी x बराबर हो जाएगा 1/10। इसके मूल क्या हो जाएगा 1/10 और 1/10।
10। इसके आंसर हो जाएंगे। आप लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और अच्छी तरह से आप पढ़िएगा बाबू, बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। आपको मैं मेरी गारंटी आपका पूरा मैथ 100% अच्छी तरह से आ जाएंगे, बशर्ते आप रेगुलर टच में रहिएगा। अगला देखते हैं। अब देखेंगे बाबू, नाम अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। दूसरे का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। एक जान नाम की लड़की है, चाहे लड़का जो भी हो, जान और जीवंती दोनों से लड़की लग रही है सब। जान और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे। कंचे में गोली खेलते हो ना, छोटे पेज हेते दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलिए, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे। मान लीजिए जान के पास कंचों की संख्या x, सॉल्व कीजिए। माना जान के पास कंचों की संख्या इसका तो क्या मान लेंगे x। अब देखिए, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे थे। माने दो बच्चे हैं, दोनों के पास 45 रुपया है। दोनों को मिलाकर 45 रुपया हो रहा है। यदि एक के पास 20 रुपया हो तो दूसरे के पास कितना रुपया होगा। 45 माइनस 20, जितना आएगा उतना बचेगा, उसके पास 25 रुपया बचेगा। तो उसी तरह यहां पर भी एक के पास, मान लीजिए जान के पास कंचों की संख्या x, तो जीवंती के पास कितना बचेगा। इसके पास इतना है तो जीवंती के पास 45 माइनस x बचेगा, क्योंकि दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। अब जानवा के पास x कंचा हो गया, तो जीवंती के पास कितना कंचे बचेंगे, 45 माइनस x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। कंचों की संख्या 45 माइनस x हो जाएगा। और अब उनके पास दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। बहुत महाराज है सब यार। देखिए ना, 5-5 कंचे खोने के बाद, यानी 5 कंचे खोने के बाद, ये प्रश्नानुसार है। तो जान के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 कंचा खो देते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके पास 20 कंचा हो, 5 कंचा खो दें तो 15 ही होगा, 20 माइनस 5। और जान के पास इसमें x कंचे हैं, तो 5 कंचे खोने के बाद x माइनस 5 बचेगा। अब जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगा x माइनस 5। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा कितना, भाई 5-5 कंचा भी खोद देगी, तो 45 माइनस x माइनस 5, यानी इसका हो जाएगा 45 में 5 जाएगा तो 40 माइनस x। अब आएंगे प्रश्नानुसार। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब 5-5 कंचे जब खो दिए सब दोनों के दोनों लोग, तो उनको कंचों का जो संख्या का जो गुणनफल है 124 है, यानी दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 124। प्रश्नानुसार हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। जान के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x, तो x माइनस 5 और 40 माइनस x का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा 124 आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए x में इसका, तो 40x माइनस x माइनस x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 5 और 40 5 को 20 एंड 200 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5x हो जाएगा, इसका 124। अब 14x प्लस 5x, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45x माइनस x स्क्वायर। चलिए माइनस x, चलो इधर ही कर दो, माइनस x स्क्वायर 200 को उधर लेकर चले जाइए,
चलिए इधर ही ला लीजिए, क्या करना है, -200 -124, इधर आएंगे तो इक्वल टू 0। अब देखो 45x और -x² और 404 202 213, दोनों माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे इक्वल टू 0। सब उधर कर दो यार ताकि प्लस में हो जाए, तो उधर लेकर जाएंगे सब, तो x² और प्लस है तो उधर जाएगा तो -45x हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन नहीं है। तब देखिए ब्रेक कीजिए, चलिए यहाँ पर ब्रेक करते हैं इसको। 45 को ब्रेक करना है, 324 का गुणनखंड कीजिए पहले, 324 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 1 2 2 2 2 6 2 6 2 2 2 2 4 2 8 16 2 1 2 3 से 3 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 9 23। चलिए हमको जाना 45 अक्स, 3 3 9 9 2 18 18 2 36 3 2 6, नहीं होगा ना, देखते रहिएगा। 2 2 4 4 3 12 12 36 और 3 3 9 36 9 45 होगा ना, अरे 36 ना 45 ना होगा भाई, 9 6 15 को 5 3 1 4, सही है। अब देखिए 36 और 45 में ब्रेक होगा, ये तो तोड़ दीजिए यहीं पर, x² -36x और -9x, दोनों को ऐड करेंगे तो -45x, पूरा करेंगे तो 324 हो जाएगा, 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है और यहाँ से 9 कॉमन है। चलिए इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x -36 और यहाँ से देखिए 9 कॉमन है जी, 9 कॉमन कर लीजिए, -9 कॉमन करेंगे क्योंकि इसको माइनस में लाना है, क्योंकि माइनस में है, तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा x, अब देखिएगा 9 चौको 32 29 27 27 और 5 54 9 छके 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 9 छके 54 इक्वल टू 0। x -36 को कॉमन कर लीजिए, अब हो जाएगा x माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब देखिए तो x -36 बराबर 0 और x -9 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 36 और एक x बराबर क्या आ गया 9, x बराबर 36 और x बराबर 9, तो x का मान कितना आ गया 36, किसी का एक का मान लेंगे सही हो जाएगा, 36 भी लेंगे तब भी सही है, 9 लेंगे तभी भी सही है, दोनों किसी एक का ले लीजिए, मान लीजिए 36 ले लीजिए, देखिए दोनों को कोई चेंजिंग नहीं होगी 36 लेने पर। तो जान के पास कंचों की संख्या कितना माने थे x, तो जान के पास कितना हो जाएंगे 36 और 36 में से 45 में 36 घटाएंगे तो 9, 36 9 आ जाएगा। यदि 9 भी मानेंगे तो इसके पास 9 और 45 में से 9 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा, बात देखिए हुआ। तो चलिए जान के पास कंचों की संख्या कितना हो गया, तो जान के पास सब लिखना पड़ता है, जान के पास कंचों की संख्या हो जाएगा बराबर 36 और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास लिख लीजिएगा पूरा पूरा कारण, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 बराबर 9, और दोनों का देखेगा 945 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का, क्योंकि दोनों मिलाकर 45 कंचे दिया है, तो माला की जांच भी हो सकता है इस तरह से, इसको नोट कर लीजिए। दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, एक कुटीर उद्योग में कुछ, ध्यान दीजिएगा, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, माना क्या करें, खिलौनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो माना खिलौनों की संख्या, माना खिलौनों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे,
खिलौनों की संख्या x मानेंगे। अब आगे दिया हुआ है, यही ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दे देंगे सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कह रहा प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वह 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने संख्या के बराबर है। अब खिलौनों की कुल संख्या क्या माने हम लोग, खिलौने की कुल संख्या माने हैं x माने हैं। अगर कुटीर उद्योग एक दिन में खिलौनों के निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो कह रहा है इसमें देखिएगा कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है प्रत्येक खिलौने का मूल्य वह 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी खिलौनों की जो तैयार करने में जो लागत जो मूल्य होगी किसके बराबर, लागत जो मूल्य क्या कर रहा है कि जो खिलौनों की जो संख्या उसमें से 55 घटाने पर जो होगी वही उसकी मूल्य और खिलौने घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। घटाने से प्राप्त संख्या क्या बराबर, कह रहा खिलौनों का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में खिलौने निर्माण खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, 55 माइनस x। अब देखिए लागत मूल्य, किसकी लागत मूल्य पता है इसका क्या, यानी प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य, यहाँ पर देखिए प्रत्येक का लागत मूल्य, यानी एक खिलौने का जो लागत मूल्य x माइनस 55 है और जो खिलौनों की जो संख्या है वो हम लोग का x है। अब जरा बताइए 5 गो आम है, 5 आम है और एक आम का मूल्य है 2 रुपए, 5 आम है और एक आम का मूल्य मान लीजिए 10 रुपए, मान लीजिए 5 आम है, बड़े बड़े आम है, तो एक आम का मूल्य 10 रुपया हो तो 5 का आम का मूल्य कितना होगा, 10 गुणे 5 यानी 5 गुणे 10 50 रुपया हो जाएगा ना। तो आमों की जो संख्या थी उसका गुणा करेंगे एक आमों की जो मूल्य है उतने से। तो अब देख खिलौनों की जो संख्या है वह एक लागत का जो मूल्य है यानी एक खिलौने का जो मूल्य x माइनस 55 है और खिलौने की जो संख्या x है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, तो खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, कुल खिलौने का मूल्य, खिलौनों का मूल्य हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 55 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रश्नानुसार में जाएंगे। कह रहा है इसमें कि बुक में देखते रहिएगा, ऊपर देखते रहिएगा कि कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। अब देखिएगा एक खिलौने का जो मूल्य x माइनस 55 है तो एक खिलौने का मूल्य x माइनस 55 हो जाएगा, यही होगा जी, एक से खिलौना कितना ही होगा। तो एक दिन निर्माण लागत कह रहा है, निर्माण लागत 750 थी, तो एक दिन का निर्माण लागत कितना 750 थी, तो खिलौने का जो कुल मूल्य वही निर्माण लागत होगा ना। तो x माइनस 55 इसका हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x है और इसको इधर कर दीजिए 75 इसका 0 हो जाएगा। अब ब्रेक कर दीजिए, 750 से क्या है गुणनफल कर दीजिए, 2 3 6 2 7 14 2 5 10 होगा जी, यही होगा। देखते हैं 2 3 6 2 3 6 2 7 14 2 5 सही है। 5 से कर दीजिए, 5 5 25 5 7 35 2 5 5 25 5 5 25 5 का 5 5 5 25 5 3 15 3 का 3 नीचे आएगा, छोड़ो कोई बात नहीं। चलिए देखिए 55 करो, 5 5 से 25 5 15 15 गुना 30 30 25 कितना होगा 55 हो जाएगा ना, सही है। यानी 5 5 25 5 15 15 गुना 30 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 15x 55x हो जाएगा। ओ 30x 25x माइनस 30x इसका टू कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और माइनस 750 इसका टू 0, इतना कर देंगे हम लोग। अब क्या होगा
यहाँ पर एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस कितना होगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 30 को कॉमन कर लीजिए तो एक्स माइनस तो 3 दूना 6 3 5 15 फिर कॉमन होगा जी 30 कहाँ सही है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x माइनस 25 का कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। तो किसी एक को ले लीजिए, चलिए तो x को ले लिया हमने, तुम्हारा खिलौने का संख्या कितना हो जाएगा, तो खिलौनों की संख्या हो जाएगा 25 रुपया, खिलौनों की संख्या बराबर कितना 25। अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कह रहा है खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही है, खिलौनों की संख्या या तो 30 हो सकती है नहीं तो 25 हो सकती है, दोनों से कोई एक हो सकता है। आज का ये वीडियो हम लोग कहीं पर समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।